हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक और एमसीक्यू वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर के एमसीक्यूज। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज वीडियो देखे थे, जिसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि जेकेपीएसआई के मैथमेटिक्स के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और इसी तरह से आपको एमसीक्यूज वीडियो मिलती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आपको इस व्हाट्सएप नंबर को सेव भी करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं उसका जो फ्री पीडीएफ है आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द फ्रैक्शन 5/7 लाइज। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका 5/7 फ्रैक्शन होगा, इनमें से कौन कौन से नंबर के बीच में ये लाई करेगा। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने 1.2 बार को 0.03 बार के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बार कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो जिस डिजिट के ऊपर भी बार आता है, इसका मतलब वो डिजिट आपका कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अगर आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट होगा तो उसके नीचे आप 9 को प्लेस करेंगे। अगर आपके 2 डिजिट रिपीट होंगे तो आप उसके नीचे 2 बार 9 प्लेस करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 1.2 बार को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.03 बार के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो 1 को हम एज इट इज़ पूरा लिख देंगे, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.2 बार। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 0 प्लस 0 को एज इट इज हमने इसको तोड़ा, उसके बाद आया हमारा 0.3 बार। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस, तो एक डिजिट आपका रिपीट हुआ तो एक बार आपका 9 आ गया। यहाँ पे 0 को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे है 2 डिजिट का रिपीटिशन, तो यहाँ पे 3/2 बार आपका क्या आ जाएगा, 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आ गया हमारा 9। उसके बाद ऊपर क्या आएगा हमारा 9 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3/99 के साथ। तो यहाँ पे आ गया हमारा 11/9 मल्टीप्लाई बाय 3/99। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 9 के साथ होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/27। लेकिन ऑप्शन में तो इस तरह की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो 1 को डिवाइड किया 27 के साथ, तो इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक और 0 लगा दिया तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो 27 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 19। तो यहाँ पे भी 0 लगेगा। अब हम इसको करेंगे 7 के साथ, तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, 189। तो इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 2, और वैसे ही है हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.037 बार। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में प्लस करना है। तो यहाँ पे भी आपका बार वाला जो डिजिट्स है वो आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
कि आपका जो 0.63 है वो आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। वैसे ही आपका 0.37 भी बार बार रिपीट होता रहेगा और यहाँ पे 0.80 भी आपका बार बार रिपीट होगा। तो इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे आया 7 + 3 10 होता है, यहाँ पे कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे कैरी 1। तो जैसे ही यहाँ पे आपने 80 देखा तो आपको लगा यहाँ पे 80 जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए को टिक कर दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अभी इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसके बाद यहाँ पे कैरी 1 आया, तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। 3 + 1 4 + 7 11, तो यहाँ पे 1 आया, कैरी 1। तो 6 + 1 7 होगा और 3 10 + 8 18, फिर से हमारा कैरी 1। तो यहाँ पे भी 11 आएगा, फिर से कैरी होगा, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा 8, तो ये वाला कैरी आगे चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1.818181 और कहीं लास्ट में एक नंबर आपका क्या होगा 80। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम आपका रिपीट होगा उसको हम कंसीडर करते हैं, जो लास्ट नंबर होगा उसको हम नहीं लेते। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन बिगेस्ट होगा और कौन सा फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो बिगेस्ट फ्रैक्शन कैसे देखते हैं और स्मॉलेस्ट कैसे देखते हैं, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार वहां पे जाके देख सकता है। और अभी उसी कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे 5/6, उसके बाद है 7/8, उसके बाद है आपकी 4/5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 1 का, तो यहाँ भी कितना आया 1 का, यहाँ भी कितना है 1 का और यहाँ भी 1 का। तो जब कभी भी आपका डिफरेंस हर एक फ्रैक्शन में बराबर होता है तो जिस फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन में हम हर एक का न्यूमरेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 7/8 फ्रैक्शन का। तो देयरफॉर जो आपकी बिगेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 7/8। वैसे ही जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपका सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे 4/5 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो 4 है वो हर एक फ्रैक्शन में क्या है, सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, 4/5। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह की MCQs वीडियो अगर आपको आने वाले टाइम पे भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो रहा है 5% से, तो हमारा जो नया फ्रैक्शन आता है वो क्या आ जाता है, 5/2। तो उसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये 20% ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना है और आपका 5% जो कम हो रहा है वो कितना है, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को मानो कि आपका क्या होगा, 100 होगा, न्यूमरेटर में भी और आपका डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, आपका 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो रहा है, 5% कम हो रहा है। तो कम होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका 120 डिवाइड बाय 95। तो अब हम इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे 120 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 95 के साथ मल्टीप्लाई। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो नया फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है 5/2। तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमें पता चल सकता है। तो हमारा x/y कैसे आएगा, इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x/y हमारा आ जाएगा 5 × 95 डिवाइड बाय 2 × 120। तो ये आपका 5 के टेबल से कैंसिल होगा, 19 5 और यहाँ पे 24 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 95 हो गया हमारे पास 95 डिवाइड बाय 24 2 हो गया हमारे पास 48 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी। तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी आपका परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा तो आपने क्या करना है 100 को बेस वैल्यू मानना है या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू मानना है। फिर उसके बाद ही जो भी आपका डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा उसको साथ में लिखना है और उसी हिसाब से फिर इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू फ्रैक्शन नंबर्स इज 9/10। If one of these fraction is 8/9, then what will the value of other fraction? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है कि आपके पास दो नंबर है जिसका आपका फ्रैक्शन आया 9/10। इसमें कह रहा है अगर एक नंबर आपका 8/9 है तो बताइए दूसरा नंबर आपका क्या होगा। तो सिंपली इसमें से b की वैल्यू निकलेगी। तो 9/10 एज इट इज आ गया, इसको इक्वल टू के इधर लेके गए तो यहाँ पे आ गया -8/9। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 90, ऊपर आएगा 81 - 80। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइड बाय 90। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हर एक वैल्यू को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है और ना ही आपको गलती करनी है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना शुरू करेंगे जो कि आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और क्या पता वो क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए। तो इसको आसान तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें डेसिमल के हिसाब से सबको पहले लिखना है। तो यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे ऊपर एक डिजिट छोड़ के आपका डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद इसमें आपके 2 0 है तो ऊपर आपके 2 डिजिट छोड़ के आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट है तो ऊपर से भी हमने 3 डिजिट को छोड़ेंगे तो यहाँ पे 0.444 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4 बार 0 है तो यहाँ पे ऊपर क्या कितने डिजिट आपके छोड़े जाएंगे, 4 डिजिट। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो बाकी क्या हो जाएंगे आपके 0। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ी आसानी से प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है 4, दूसरा है आपका 4.4, तीसरा है आपका 4.04, इसके बाद है आपका 0.444, इसके बाद लास्ट में आपका डिजिट है 0. जो लास्ट नंबर है वो क्या है 0.004। अब सिंपली इसको क्या करो, प्लस कर दो। तो हमारे पास आता है यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4 + 4 8, यहाँ भी 8 डेसिमल। इसके बाद 4 + 4 + 4 आपका क्या हो जाएगा 12। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -2/3। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम ऐसा कौन सा नंबर, तो वो जो नंबर है आप क्या करो, लेट करो कि वो x है। तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, किसके साथ, -5/7 के साथ।
कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, -2/3। इक्वेशन हमारी तैयार हो गई है। तो इसके बाद नंबर्स को एक तरफ और एक्स वैल्यूज को एक तरफ करेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम लिया, हमारा आ गया 21, ऊपर आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, सॉरी -x की वैल्यू क्या आती है, 1/21। तो यहाँ पे अगर हम माइनस को शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1/21। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू, आपको इस तरह से वैल्यूज दे रखी है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा x का आंसर क्या आएगा हमें वो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो आपके लास्ट नंबर्स है उसमें से जो आपका न्यूमरेटर है उसको पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको डिनोमिनेटर। तो जितने यहाँ पे 1 होंगे उतने ही आगे क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे 3 बार 1 1 है, तो यहाँ पे और 3 नंबर्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, 5 को 4 के साथ प्लस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 9। वैसे ही 9 को 5 के साथ प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। वैसे ही 14 को 9 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, जो लास्ट टर्म होगी वो आपका क्या होगा, न्यूमरेटर, और उससे पहले वाली जो होगी वो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला ही है, विच इज लाइक फ्रैक्शन। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में आपके सारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह की MCQ वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है द पेन पुशर, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में इस व्हाट्सएप नंबर को भी सेव कर सकते हैं फॉर द फ्री PDF। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।